हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप गाइस आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो मैं हर लेक्चर में उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलती रहे, आप नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम आपके लिए लेके आते रहेंगे न्यू वीडियोस और न्यू न्यू टॉपिक्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जो भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। सो गाइज़, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारा मोरल बूस्ट होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। गाइज, लॉकडाउन में कैमरा वगैरह पॉसिबल हो नहीं रहा, सो घर से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो नोट्स ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए इससे फ़ायदा भी है कि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आप देख के नोट्स को बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो वीडियो में मैं बोलता तो हूँ सारी चीज़ें, लेकिन वो उसको नोट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे भी हैं, इसलिए यहाँ से नोट्स की वीडियो आप मिल जाएंगी। और जब मैं अपने कोचिंग सेंटर में वापस से जाऊँगा तो कैमरा वैमरा की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, देन हम वापस से वीडियो लेक्चर्स डालने लगेंगे। क्लियर गाइस। सो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। तो हर जगह आपको सुनने को मिल रहा होगा कि ये फार्मूला, वो फार्मूला, सबको आपको रट्टाफाई कर लेना है, फॉर्मूलेज को सबको आपको समझ लेना है कैसे वो आया। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ में, तो इसको देखते हुए नोट्स बनाते रहिए। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। मैं हूं अंशु शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं ब्रेन एक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। आज हम पढ़ेंगे कैप एम की कैलकुलेशन कैसे कैसे हुई। आपको पता है कैप एम डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे। इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर गाइज। सो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इससे हमारी कैलकुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है कि अगर स्ट्रॉन्ग है तो कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाएगी, और वीक है तो कैलकुलेशन यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम अभी देखेंगे कैलकुलेशन क्यों नहीं हो पा रही वीक के साथ में। क्लियर गाइज। लेकिन मानेंगे नहीं, करके तो रहेंगे। सो गाइज, शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो डीओडी होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि HCl है या फिर NaOH है, ये क्या करते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, और क्या होता है भाई, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और सारे मॉलिक्यूल इनके टूट जाते हैं। क्लियर। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस हम पहले ले रहे हैं। डाइल्यूशन इंक्रीज, डीओडी विल नॉट चेंज एंड आयन डज नॉट चेंज। अगर डाइल्यूशन हम इंक्रीज करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो डीओडी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कोई चेंज वहाँ पे नहीं आने वाला, क्योंकि पहले से ही डीओडी 100% है। अब ये तो है नहीं कि भाई आयंस भी टूट जाएंगे, वो तो पहले ही आयंस हो चुका है, डिसोसिएट हो चुका है। ठीक है, और कितना डिसोसिएट होगा। कंडक्टेंस इंक्रीज बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन आयन इंक्रीज। भाई डीओडी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। मैंने बताया था कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है भाई, कप्पा घटता है और जी जो है वो इंक्रीज करता है जब हम डाइल्यूट करते हैं। ठीक है। इसका रीज़न क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज ड्यू टू द मोलरिटी, ड्यू टू द मोबिलिटी, मोलरिटी डिक्रीज करेगी ड्यू टू द मोबिलिटी इंक्रीज। ठीक है। सो मोबिलिटी क्या है, मूवमेंट ऑफ आयन। मोबिलिटी भाई ज़्यादा गैप मिलेगा, दूर दूर रहेंगे तो अट्रैक्शन पावर कम होगी, तो मूवमेंट उनका अच्छा होगा, इसीलिए कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई रखी है, आपको पता ही, आपने देख ही चुके होंगे। जो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस से स्टार्ट करें, क्योंकि तभी से समझ में आएगा, बीच में से समझ नहीं आएगा। और गाइस, वीडियो को एंड तक देखा करें। एंड तक वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी कुछ समझ नहीं आना, आप तो आपको लगेगा यार यार ये क्या बता दिया इस टीचर ने, ये क्या क्या बकवास करके चला गया, है ना, ऐसा लगता है। और केमिस्ट्री होती है कि कई बार बहुत सारे टॉपिक्स एक बार में समझ नहीं आते, तो एक बार आप बिल्कुल मन को कठोर करके लेक्चर को देखें, उसके बाद फिर दोबारा से जब आप पहले नोट्स प्रिपेयर कर लें, दोबारा से जब आप देखेंगे तो 100% आपकी समझ में आएगा। क्लियर गाइस। सो केमिस्ट्री में ये बहुत बार देखने को आपको मिलेगा, और कहीं से भी आप पढ़ें, हर बार हर जगह कोई ना कोई टॉपिक आपका ऐसा फंसेगा जरूर जो आपको पहली बार में समझ नहीं आएगा। क्लियर गाइस। सो मैंने क्या बताया, डाइल्यूशन, हम डाइल्यूट कर रहे हैं सिस्टम को, तो डिस्टेंस आयन के बीच में बढ़ जा रही है, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा है, तो मोबिलिटी आयन की बढ़ जा रही है, इससे इन सब से कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। क्लियर गाइस। और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है।
मैंने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है समझाया है, लेकिन कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, ये ध्यान अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो गाइज यहाँ पे है कोई पॉइंट है जिस पर कुछ उसका क्या है कि कैप एम की कुछ वैल्यू है, पहले से ही इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, उसकी कैप एम की वैल्यू है, ठीक है ना, किसी कंसंट्रेशन अंडर रूट सी पर, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं डाइल्यूट। अगर हम सिस्टम को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो हमें पता है कि कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, तो डाइल्यूट करते गए लाइन जो है ना अपवर्ड हमें पॉइंट मिलने लगे और हम किधर वाई एक्सिस की तरफ को चलने लगे। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आया जब इस लाइन ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, डाइल्यूट हम करते जा रहे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। कंसंट्रेशन को ज़्यादा नहीं करना, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डाइल्यूट कर रहे हैं हम उसको, तो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। कम होएगी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जब कम होगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है, देखिए है ना, वाई एक्सिस पे ऊपर 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 हमें पॉइंट मिलता जा रहा है और कंसंट्रेशन कम 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 होती जा रही है, क्योंकि डाइल्यूशन ज़्यादा 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 होता जा रहा है। ठीक है ना, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, इसी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया कि कैप एम नॉट, इसी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया जीरो कंसंट्रेशन, इसी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इसी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है एक तरीका। अब इसके बाद में कंडक्टेंस नहीं इंक्रीज करेगा, ये जीरो कंसंट्रेशन उसने अचीव कर लिया, अब कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा। सो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, हमने कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया जो हमें कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे सारे जो टास्क हैं हमारे अचीव हो गए इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत इजीली कैप एम नॉट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम देखते हैं जब हम केस लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है हमें पता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस आपने देखी हैं उसमें मैं बता चुका हूँ कि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू 1। ठीक है, अल्फा वहाँ पे बहुत छोटा होता है, पॉइंट्स में रहता है। क्लियर गाइज, लेकिन जब हम डाइल्यूट करते हैं सिस्टम को, डाइल्यूट करना मतलब हम आयन वहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयन सेम रहेंगे, तो होगा क्या, जो पहले से ही मॉलिक्यूल पड़े थे वो भी डिसोसिएट होने लगेंगे। तो नंबर ऑफ आयन ऐसे इंक्रीज हो, हमने डाला नहीं, पहले से ही डले हुए थे, जब हमने उसमें पानी डाल दिया उसको डाइल्यूट किया तो जो मॉलिक्यूल पड़े हुए थे जो नहीं डिसोसिएट हुए थे वो भी डिसोसिएट होने लगेंगे। तो नंबर ऑफ आयन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, और इसकी वजह से जो डीओडी है वो इंक्रीज करेगी, डीओडी इंक्रीज करेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगी। ठीक है, एक फैक्टर तो ये हो गया, डाइल्यूशन करने पे डीओडी इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, क्योंकि वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर गाइस, अब सेकंड फैक्टर वहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए डाइल्यूट करने के साथ साथ में वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो गैप बिटवीन द आयंस ऑल्सो इंक्रीजेज, और ड्यू टू दिस द मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेज। अगर मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज करता है तो कंडक्टेंस इंक्रीजेज। ठीक है ना भाई, दो फैक्टर यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। पिछले वाले ऊपर वाले में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वहाँ पे एक ही फैक्टर चल रहा था कि वॉल्यूम बढ़ रहा था तो डिस्टेंस बढ़ रही थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, कंडक्टेंस बढ़ रहा था। यहाँ पे कंडक्टेंस दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन आयन भी इंक्रीज कर रही है, दो फैक्टर पे। तो शुरू में तो कंडक्टेंस क्या है यहाँ पे देखे ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद अचानक रैपिड ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट होता है, ड्रास्टिक इंक्रीमेंट होता है उसमें। ठीक है, रैपिडली वो इंक्रीज कर रहा है, देखने वाई एक्सिस के पास में जाते ही लाइन एकदम से अपवर्ड चली गई। ठीक है, तो कैप एम की वैल्यू बहुत तेजी से ऊपर इंक्रीज कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि दो फैक्टर पे कंडक्टेंस यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसमें समस्या प्रॉब्लम क्या आ गई, वो ये आ गई कि इसने वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, इसने वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, और जब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है वाई एक्सिस को, सो हमें पॉइंट नहीं मिल पा रहा, तो हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे। कैलकुलेशन पॉसिबल यहाँ पे नहीं हुई इसके थ्रू भी, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कैप एम नॉट फाइंड करना था हमें वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट हमें
नहीं मिला, ज़ीरो कंसंट्रेशन हमें नहीं मिली, लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है। अब हुआ क्या भाई, कैलकुलेट देखो कुछ ना कुछ तो तरीके निकाल ही लेते हैं। तो साइंटिस्ट जो होते हैं हमारे वो नहीं माने, वो लगे हुए हैं, लगे पड़े हैं। ठीक है। तो एक कॉलरॉश नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने अपना ही एक नियम दिया कि मैं कैलकुलेट करूँगा इसको, तुमसे नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं कैलकुलेट करूँगा। सो उसने अपना लॉ दिया, उसने कैलकुलेट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉलरॉश लॉ कि कैसे कैलकुलेट किया और कैसे कैलकुलेट होगा, वो क्या लॉ था और किन किन इलेक्ट्रोलाइट पे वो एप्लीकेबल होगा। क्लियर गाइज। सो आज की वीडियो में है कि क्या कैलकुलेट हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैपम नोट कैलकुलेट हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैपम कैलकुलेट नहीं हुआ। तो उसको कैलकुलेट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर गाइज। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।